हम हमारे देश में महाभारत रामायण स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? कुछ लोगों को लगता है कि ये रिलीजियस टेक्स्ट है, लेकिन एक्चुअली ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। बात रिलीजन की नहीं है, बात कहानियों की है, क्योंकि बच्चे बूढ़े दोनों कहानियों से सीखते हैं। इस साल जनवरी में हमने आपको एक प्रॉमिस किया था कि हम हर महीने एटलीस्ट एक वीडियो जरूर बनाएंगे जिसमें हम अपनी हिस्ट्री को एक मॉडर्न और प्रैक्टिकल तरीके से आपके सामने लाएंगे। वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन रामायण। आज हम महाभारत के टॉप 3 लेसन्स आपके सामने लाने वाले हैं जो आज की मॉडर्न दुनिया में भी रेलेवेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस नॉलेज को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक शॉर्ट और आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। लेसन 1, The real enemy of strength is pride। आज का इंसान शक्तिशाली तो है, पृथ्वी से छलांग लगाकर चांद और मंगल तक पहुंच सकता है, एक क्लिक से दुनिया भर का नॉलेज पा सकता है, समंदर की गहराइयों से ऑयल निकाल सकता है, लेकिन फिर भी प्रकृति के आगे इंसान को झुकना ही पड़ता है। भीम बलवान थे, किसी से डरते नहीं थे, लेकिन वनवास में उनके सामने एक वानर आया। वानर काफी कमजोर था, वो उठ नहीं पा रहा था। भीम ने वानर को अपनी पूंछ उठाने के लिए कहा था। पूंछ उनके रास्ते में आ रही थी। वानर ने कहा, मैं तो कमजोर हूँ, आप ही मेरी पूंछ उठाइए और चले जाइए। भीम को गुस्सा आया, उन्होंने पैरों से ही पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ नहीं हिली। अपनी गदा साइड में रखकर पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ नहीं हिली। अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पूंछ बिल्कुल नहीं हिली। भीम ने हाथ जोड़े, वो जान गए थे कि ये साधारण वानर नहीं है, ये वायुपुत्र हनुमान है। हनुमान जी ने अपना असली रूप धारण किया और भीम से कहा, शक्तिशाली तो बहुत लोग होते हैं, कुछ लोगों की शक्ति उनकी बॉडी में होती है, कुछ लोगों की उनकी वेल्थ में और कुछ लोगों की उनके नॉलेज में। लेकिन जिस मोमेंट हमें उस शक्ति पर गर्व होने लगता है, उसी मोमेंट हमारी शक्ति हमारी कमजोरी बन जाती है। कुछ काम हाथ उठाकर नहीं, हाथ जोड़कर करने पड़ते हैं और इसमें कोई शर्म नहीं। पूंछ तो बस एक बहाना था, भीम के रास्ते का असली हर्डल उनका घमंड था। डोंट यू थिंक हम हमारा ईगो, हमारा घमंड, हमारा प्राइड अगर साइड में रख देंगे तो बहुत आगे बढ़ पाएंगे? आई थिंक ये लेसन आज सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। लेसन 2, हु इज अ रियल फ्रेंड। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा दोस्त हर बात में हमारा साथ दे, हमारी गलतियां छुपाने में हमारी हेल्प करे। कर्ण और दुर्योधन भी दोस्त थे। जब कर्ण के खुद के भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया, बात बात पर इंसल्ट किया, तब दुर्योधन ने उसे गले लगाए, उसे अपने साइड में बिठाकर रिस्पेक्ट दी। कर्ण had vowed that he'll be loyal to Duryodhan no matter what। कर्ण पूरे महाभारत में काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ग्रे कैरेक्टर है। कई बातें हैं जो हम कर्ण से सीख सकते हैं। हम सब किसी न किसी लेवल पर कर्ण से कनेक्ट जरूर करते हैं, क्योंकि उसके साथ बार बार नाइंसाफी होती है। अब कर्ण की गलती कहाँ हुई? जब दुर्योधन ने पांडवों का महल जलाया, तब कर्ण को उसे रोकना चाहिए था, लेकिन कर्ण ने उसका साथ दिया। जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी वस्त्रहरण किया, तब कर्ण को उसे रोकना चाहिए था, लेकिन कर्ण ने उसका साथ दिया। जब दुर्योधन सत्ता के लालच में अपने भाइयों को मारने चला था, तब कर्ण को उसे रोकना चाहिए था, लेकिन कर्ण ने उसका साथ दिया। कर्ण ने एंड तक अपनी लॉयल्टी का वचन तो निभाया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उससे दुर्योधन का फायदा हुआ या नुकसान। कर्ण एज अ फ्रेंड फेल हो गया, एक बार नहीं बार बार फेल हो गया, क्योंकि उसने दुर्योधन को आईना नहीं दिया। डोंट यू थिंक हमारे असली दोस्त वही होते हैं जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं? लॉयल्टी टू योर फ्रेंड्स इज नॉट बैड, बट अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी कैन बी फेटल। आई थिंक ये लेसन आज सबसे ज्यादा रेलेवेंट। लेसन 3, असली हीरो कौन। परफेक्ट तो पांडव भी नहीं थे, कौरव भी नहीं थे। पांडवों में भी कमियां थी और कौरवों में भी गुण थे, लेकिन फिर भी अगर कौरव जीते और पांडव हारते तो कुछ ठीक नहीं लगता, राइट? लगता कि कहानी अधूरी है। बट व्हाई डू वी वांट पांडव्स टू विन? कौरवों और पांडवों में एक डिफरेंस जरूर था। पांडवों ने अपनी जर्नी में गलतियों का सामना किया, उन्हें एक्सेप्ट किया, कभी उनसे हारे, कभी उनसे जीते, लेकिन कभी उनसे भागे नहीं। ऑन द अदर हैंड, कौरव अपनी कंडीशंस के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहे, उन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, वो अपने विक्टिमहुड के ही विक्टिम बन गए। सतयुग में देव और असुर अलग अलग दुनिया में रहते थे। त्रेता युग में देव और असुर एक ही दुनिया में रहने लगे। द्वापर युग में देव और असुर एक ही परिवार में रहने लगे, और आज कलयुग में देव और असुर एक ही इंसान में रहते हैं। महाभारत में जिस ग्रेट वॉर का मेंशन है वो और कहीं नहीं, हमारे ही मन में चलने वाली वॉर। सोचिए, हम ही तो हैं जो अर्जुन की तरह फोकस होते हैं, हम ही तो हैं जो दुर्योधन की तरह दूसरों से जलते हैं, हम ही तो हैं जो कृष्ण की तरह किसी की मदद कर सकते हैं, और हम ही तो हैं जो शकुनी की तरह किसी का फायदा उठा सकते हैं। महाभारत अल्टीमेटली हम सबको यही बताना चाहता है कि हमारे अंदर 100 दोष हो सकते हैं, लेकिन 5 गुणों से हम उन पर विजय पा सकते हैं। और आई थिंक ये लेसन कल भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है और हमेशा रेलेवेंट होगा। आई नो, महाभारत से 3,000 लेसन सीखने जैसे, इसीलिए ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट 1 है। अगर आप पार्ट 2, 3, 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। 2 लाख लाइक्स का टारगेट रखते हैं, और हमें कमेंट्स में बताइए कि पार्ट 2 में आप कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं। हमें भी तो पता चले कि कितने लोग एंड तक देख रहे हैं।
कितने लोगों को नॉलेज में एक्चुअली इंटरेस्ट है और हमारा ये प्रैक्टिकल नॉलेज लोगों तक पहुंचाने का एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल। भारत के एपिक्स रामायण और महाभारत लीडर्स को ट्रेन करने के लिए बने हैं। महाभारत एटलीस्ट 3000 सालों से हमें एजुकेट करते आया है, पहले ओरल कल्चर से और फिर रिटन फॉर्म में भी। मौर्य साम्राज्य ने 2300 साल पहले महाभारत के रिटन रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, क्योंकि वो जानते थे कि महाभारत पंचम वेद है, एक ऐसा वेद जो बाकी के चारों वेदों का नॉलेज एक आसान भाषा में स्टोरी फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचा सकता है। हजारों साल पहले जब इंटरनेट नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तब हम ये बात जानते थे। आज तो हमारे पास सारे टूल्स है नॉलेज को पास ऑन करने के लिए, तो हम क्यों इन बातों को हमारी नई जनरेशन से छुपाते हैं? हमें आपको पूछना है कि ये सारा नॉलेज, ये सारी बातें हमें स्कूल्स में सिखानी चाहिए या फिर अपने बच्चों से छुपानी चाहिए? आप हमें बताइए। बुरा लगता है जब हमारे ही देश में कुछ लोग महाभारत को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। महाभारत के लिए नहीं, उनके लिए और उनके लिमिटेड नॉलेज के लिए। उनका नाम लेने से या उन्हें 2 मिनट की पब्लिसिटी देने से हमें क्या फर्क पड़ता? क्योंकि अगर हमारा इतिहास इतना कमजोर होता कि किसी के 4 शब्दों से डगमगा जाए तो वो हजारों साल, लाखों इन्वेजन्स के बाद सरवाइव ही नहीं कर पाता। हमारा एंशिएंट नॉलेज सदियों से हमें अंधेरे से उगते सूरज की ओर गाइड करता आया है। कुछ उल्लू होते हैं जिन्हें अंधेरे में रहना पसंद है, लेकिन एटलीस्ट आपको हमारे इतिहास की रोशनी दिखाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे यस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।